का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ में कई घर खाली हो चुके हैं। सैकड़ों घरों पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए गए हैं। जोशीमठ के सुई वार्ड संख्या 7 में लगभग दर्जनों परिवारों के घरों पर रेड क्रॉस का निशान लग चुका है। आपको बता दें कि सुई वार्ड संख्या 7 में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वे लोग अपना आशियाना नहीं छोड़ेंगे। वे लोग यहीं पर रहेंगे और यहीं पर मरेंगे। जोशीमठ नगर के लगभग सारे वार्ड इस वक्त पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। यहां हर दिन मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही हैं, जिस कारण देवनगरी इस वक्त पूरी तरह से पलायन होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ना गाड़ी है हमको और ना खाने की व्यवस्था है। कहाँ जाएंगे? हम बोले कि घर में रहेंगे तो हम ताला लगा देंगे, बाहर से सील कर देंगे। अब भाई कहाँ जाएंगे हम? हमारा तो कोई नहीं। कहाँ जाएंगे हम? इतने छोटे छोटे बच्चे, बोले होटलों में चलो, यहाँ से बोले गाड़ी लगी है, कोई गाड़ी नहीं, कोई आने का साधन नहीं, जाने का नहीं। गढ़वाल स्कॉट इतना दूर पैदल जाना पड़ रहा, पैदल आना पड़ रहा। होटल में यहाँ पे भंडारी जी का होटल करवाया तो उसमें उस रात को हम भूखे रहे। हमने अपना खेत फूत बेच के यहाँ मकान बनाया और सारा कुछ यहाँ लगा दिया मकान पे, और मकान की हालत ये खराब हुई है। और कभी भी हम दहशत में है, कभी भी टूट सकता है। हम ना दिन में चैन है ना रात को। हम आए तुरंत 7 बजे यहाँ पहुंचे जोशीमठ रात को। तुरंत हमको वहाँ रविग्राम में शिफ्ट करा दिया है और अब हमको मतलब कुछ चीज की व्यवस्था नहीं है। हम तो ऐसे घर छोड़ के नहीं जाएंगे। आज भी बोल रहे हैं वो, हम तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे, भले हम रात को अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर पे रहेंगे, चूल्हा जलाएंगे, बाहर पे रहेंगे। हमारे घर में बहुत दरारें आ चुकी है। शासन प्रशासन द्वारा हमारे घर में कोई किसी भी प्रकार की सहायता नहीं है। हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल रही है। कहीं भी किस तरीके से हमारा घर पूरी तरीके से टूटने की क्षण में है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जोशीमठ में एक के बाद एक कई वार्डों में दरारें देखने को मिल रही हैं। कई वार्डों में लोगों के घरों पर रेड क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग हैं वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि सहायता नहीं हमें किसी तरह की मिल रही है और हम अपने घरों को भी अब छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे बाहर रह लेंगे। जी देखिए भानु, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर लोग लगातार प्रशासन का या सरकार के नुमाइंदों का विरोध करने लगे हैं, क्योंकि सभी लोगों की मांग है कि वहां पर जो भी मकान हमने बनाए थे, हमने खून पसीने का अपनी एक करके खून पसीने की कमाई एक करके वहां पर अपनी मकान बनाई थी, जीना यहाँ था और मौत भी हो तो हमारी इसी घर से हो। लेकिन इस वक्त ये हालात नहीं है कि इतना समय किसी को मिल सके, क्योंकि तमाम तरीके की जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्रीय एजेंसी जो इस वक्त वहां पर जांच कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार के अध्ययन वहां पर चल रहा हो, वाडिया इंस्टीट्यूट का, IIT रुड़की का, वो तमाम जितनी भी एजेंसियां हैं, जितनी भी समिति गठित की गई है, उनका सिर्फ अभी एक ही चीज कहना है कि प्रभावित लोगों, जितने भी पीड़ित और प्रभावित लोग हैं, उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। और वहीं बात की जाए तो अभी तक तकरीबन 600 से ज्यादा मकानों को चिन्हीकरण किया जा चुका है, जो सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित नहीं है, और उन्हें रेड क्रॉस, उन पर रेड क्रॉस के साइन कर दिए गए हैं। वहीं अब तक प्रशासन की जो कार्रवाई है उसके बाद से जोशीमठ में अभी तक जो डेटा आया है वो 723 मकानों में अब तक कुल दरारें पाई गई है। साथ ही साथ वहां पर 131 परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित भी कर दिया गया है। और साथ ही साथ लोगों की मांग है कि हमें वो मुआवजा मिले जो टिहरी बांध के समय में जब विस्थापित हुए थे लोग देहरादून में, उस मद पर मुआवजा मिले। अगर मिल नहीं है तो इसी वजह से कल जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी उसे भी रोकना पड़ा था, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से वहां पर ध्वस्तीकरण करने के लिए होटल माउंट व्यू और होटल मलारी को ध्वस्तीकरण करने के लिए तैयार था। JCB आ चुकी थी, केंद्रीय एजेंसी उस वक्त वहां पर मौजूद थी, लेकिन लोगों के विरोध और होटल मालिकों के विरोध के बाद वो ध्वस्तीकरण नहीं हो पाया। उनकी एक ही मांग है कि पहले हमें मुआवजा सही मिले और हमारी जो भी प्रॉपर्टी है उसका सही से आकलन करें और आनन फानन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करें। पहले जो भी जमीन है, जितना भी उनका आशियाना है, उसका कुल एक मद राशि तय की जाए।
इसी के बाद ही आगे की कार्रवाई वो लोग करने देंगे। तो ये तमाम तरीके के वहां पर अभी फैक्ट हैं जो अच्छे पड़े हैं, जिस कारण ध्वस्तीकरण की भी अभी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार प्रशासन लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहा है, जो रिलीफ कैंप है वहां पर ले जा रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर भी अब संरक्षण ले रहे हैं। जी हिमांशु, एनटीपीसी का भी विरोध हो रहा है, क्या एनटीपीसी का कार्य अभी चल रहा है या बंद कर दिया गया है? जी देखिए, निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी, लेकिन जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने कहा था कि भले ही निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई हो, लेकिन यहाँ पर एनटीपीसी लगातार कार्य कर रहा है। वहीं जब सरकार की तरफ से सरकार की बात को रखने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल आए, तो उन्होंने साफ कहा कि अभी किसी भी चीज पर दोष नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो एनटीपीसी हो चाहे वो निर्माण कार्य हो, क्योंकि अभी अध्ययन नहीं हुआ है। अध्ययन होने के बाद पता लग पाएगा कि क्या कुछ हुआ है। और अभी तक जो प्रमुख कारण भी आए हैं उनमें एनटीपीसी एक रहा है, उसके बाद जमीन का भूधसाव को लेकर दूसरा रहा, तीसरा जो जोशीमठ के सबसे नीचे अलकनंदा नदी बैठी है, क्या उस कारण भूधसाव, उस कारण जमीन अंदर ही अंदर कटी है, उसका भी अध्ययन हो रहा है। शहर में ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं था, उसका भी अध्ययन किया जा रहा है। तो वो तमाम चीजें अब अध्ययन की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम मौजूद है इस वक्त, और उसने अपनी 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया है। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जियोलॉजिकल, जियोटेक्निकल और हाइड्रोलॉजिकल तरीके से अध्ययन हो रहा है। और खुद आपदा प्रबंधन सचिव ने ये भी कहा है कि इन तमाम चीजों को अध्ययन करने में तकरीबन 1 महीने का समय लग सकता है। हिमांशु, ऐसे में मुआवजे का भी ऐलान किया गया है? जी निश्चित तौर पर अभी मुआवजे का कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो भी वहां पर विस्थापित परिवार हैं उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह की दर से अगले 6 महीने तक भुगतान किया जाएगा। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री की ओर से और बढ़ा दिया गया है। तो ये संशोधित प्रस्ताव भी रखा गया है कि अगर आपदा होती है, आपदा की स्थिति में वहां पर जो आपदा फंड है उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन तमाम लोगों की मांग यही है कि अगर मुआवजा मिलना है तो वो टिहरी की तर्ज पर मिले, जिस तरीके से टिहरी के लोगों को देहरादून में विस्थापन मिला था और उनको मुआवजा मिला था, उसी तरीके से जो जोशीमठ के लोग हैं उन्हें देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में विस्थापित करने का मौका मिला और उसी मद में पैसा खर्च हो। क्योंकि वन स्टेट प्लान के तहत यहाँ पर यह है कि जब बद्रीनाथ में प्रोजेक्ट चल रहा है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पीएम मोदी का, तो उसको लेकर वहां पर वन टाइम सेटलमेंट के लिए 76 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी थी एक नाली की। तो वही लोगों की मांग भी है कि एक नाली की कीमत कम से कम 76 लाख रुपए हो, जो बद्रीनाथ में दी जा रही है। जी हिमांशु, मौसम विभाग का क्या कुछ यहाँ कहना है, क्या बारिश के आसार हैं? जी निश्चित रूप से आज मौसम ने करवट बदली है, चाहे राजधानी देहरादून की बात की जाए चाहे वो पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि मौसम निदेशक जो है डॉक्टर विक्रम सिंह, उन्होंने कल ही कह दिया था कि 11 से और 14 तारीख के बीच में पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हो सकती है। और जोशीमठ से भी अपडेट आई है कि वहां पर वहां के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जरूर हुई है, क्योंकि तकरीबन 100 दिन का समय हो गया है और उत्तराखंड में ऐसे में अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो बारिश को लेकर एक संयंत्र बना हुआ था, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच होती ही दिखाई दे रही है। और पिछले 100 दिन से जो बारिश नहीं हुई थी वो 11 से और 14 के बीच में होने के अब मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए।